हेलो एवरीवन, चलिए इस लेक्चर में भी कुछ लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है कि लॉग ए टू द बेस 10 प्लस लॉग ए माइनस 3। यहाँ पर क्या लॉग ए प्लस 3 टू द बेस 10, यहाँ पर क्या है लॉग ए माइनस 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए का वैल्यू। आइए काम करते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम को आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो, जैसे में क्या लॉग ए प्लस 3 टू द बेस 10 और क्या है लॉग ए माइनस 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 है। तो फॉर्मूले से इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, लॉग ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3 टू द बेस 10 बराबर में क्या, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो कर ही सकता है ना, तो इसे मिलाकर लिख सकते हो क्या ए स्क्वायर माइनस में 9 बेस 10 बराबर 1। ठीक है, अब ये वाला यहाँ चला जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 और ये 9 वहाँ जाएगा तो 19 आएगा, करेक्ट ना। तो देखिए आप ए बराबर आप क्या कर सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट 19। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर 19 आया रूट में, और प्लस में भी और माइनस दोनों में भी आया है। प्लस 19 और माइनस में 19 रूट में, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब कौन सा वैल्यू होगा दोनों या दोनों में से कोई एक। तो बात को समझिए, ए बराबर प्लस माइनस रूट 19 यहाँ पर आया है, और हम जानते हैं कि लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता, लॉग का आर्गुमेंट नेगेटिव नहीं होता है। तो बताइए यदि आप ए बराबर माइनस में रूट 19 ले लीजिएगा, तो यहाँ देखिए जैसे ही पुट करोगे आप तो पहले से नेगेटिव है और माइनस यहाँ पर रहेगा, तो क्या नेगेटिव 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 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये तो आप ले नहीं सकते, अदरवाइज लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर अंडर रूट 19 प्लस में ले सकते हैं क्या, तो आसान है। देखिए यहाँ पर पुट करोगे तो रूट 19 कहीं ना कहीं 3 से तो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, रूट 19 प्लस 3 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका इस वाले क्वेश्चन का ए का वैल्यू प्लस में रूट 19 होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आसान है, लॉग 216 इंटू रूट 6 टू द बेस 6 है। आप सभी को पता होगा ये जो 216 लिखा हुआ है रूट 216 है, वो 6 का क्यूब है, और ये जो रूट 6 है उसे हम कह सकते हैं क्या 6 का पावर 1/2, करेक्ट है। अब ये 6 है इसका बेस है ना, अब क्या करोगे वो समझो। देखो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 3 प्लस हाफ 3.5 यानी कि 7/2। ठीक है, तो लिखेंगे लॉग 6 का पावर क्या 7/2 टू द बेस 6 है। आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में आता है तो क्या लिखोगे 7/2 लॉग 6 टू द बेस 6। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, तो 7/2 आंसर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्या कह रहा है आपसे, सिंप्लीफाई दिस। ठीक, तो चलो क्या काम करोगे, सबसे पहले आप ये करो, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना उसको पहले न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। तो इस प्रकार लिखोगे ना 81, तो ये क्या होगा जब ये ऊपर जाएगा तो बेस बन जाएगा आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट बन जाएगा बेस, तो क्या हो जाएगा 5 आपका आर्गुमेंट बन जाएगा और 3 आपका बेस बन जाएगा, राइट ना। इसके लिए तो सही है, अभी फिलहाल इसको रहने दो। 27 और पावर में है लॉग 36 टू द बेस 9, सही है। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 7 टू द बेस 9, सही है ना। अब क्या करिएगा आप उस बात को समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर करो, ये जो है ना ये पूरा, इसको 5 से रिप्लेस कर दो, प्रॉपर्टी होता है लॉग का, आप कर सकते हैं। ये करने का वजह ये है 81 जो है 81 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ बेस में पहले से ही 3 है, तो कहीं ना कहीं हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसे भी करेंगे, लेकिन पहले इसे कर लेते हैं। तो जब ये इंटरचेंज होगा ये वाला इससे, तो 5 नीचे और यहाँ पर लॉग
81। तो 81 जो लिखा हुआ है 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4, यहाँ पर 3 रहने दो, यहाँ पर आइए, ये 3 का पावर तो है लेकिन 36 नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों ना इसको भी वही करो, इसको जो है ना इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 36 आपका यहाँ चला आएगा और लॉग 27 चला आएगा यहाँ पे। 27 ना लिख करके आप 3 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, और ये 9 है तो 9 को 3 का पावर 2 लिख लो, राइट है। अब यहाँ चले आइए, अभी क्या इसको इंटरचेंज अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 4 है ना, कोफिशिएंट 1 होता है तभी नहीं करते हैं। तो काम करो, इस 4 को यहाँ लेके चले जाओ, 7 के पावर 4 कर दो। अब तो कोफिशिएंट लॉग का 1 हो गया ना। अब आप क्या करो, इस पूरे को इसे इंटरचेंज कर दो, तो क्या होगा 7 के पावर 4, ठीक है, ये नीचे चला आया। अब लॉग का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 3 और बेस क्या है 9, तो 9 नहीं लिखिए आप लिखिए 3 का पावर 2, ठीक है। अब क्या करोगे वो समझते हैं। देखो अगर आप ध्यान दीजिए तो हो क्या रहा है, ये 4 अगर मल्टीप्लाई में आए तो 4 इंटू log 3 टू द बेस 3 होगा ना, ठीक है। एक इसी प्रकार यहाँ पर आइए तो 36 है आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में और बेस का पावर डिवाइड में, तो लिख सकते हैं ऐसे। आइए इसमें क्या करेंगे आप यहाँ पर ऐसे लिख लो 7 के पावर 4 तो है, ये 2 ऐसे आएगा ना डिवाइड में। अब log क्या रह गया log 3 टू द बेस 3, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, ये क्या log 3 टू द बेस 3 1 हो जाएगा, और ये भी log 3 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं 5 का पावर क्या रह गया 4 हो गया ना, प्लस 36 का पावर ये है, तो ठीक है आप इसे ऐसे लिख सकते हो 6 का पावर 2 36 को, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3/2, इसके लिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्या 7 की पावर 4 और 4 से 1/2 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब क्या 5 का पावर 4 625, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 का पावर क्या रहेगा 3 रहेगा, तो कितना आता है 6 का पावर 3 216, ठीक है। अब यहाँ से 2 2 जा 4, तो 7 के पावर 2 हो गया ना, तो 49 आएगा, सभी को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो क्या है 9 6 15, 15 और 5 20, 20 का क्या 0, 2 रहा, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, ठीक है। अब क्या 6 और ये 2 8, तो 890 आपका आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस लेक्चर में भी मैंने 3 क्वेश्चन लॉग का सॉल्व किया, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको डाउट रहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।